तो महाराज जब पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े हैं महाराज पृथु, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। और महाराज जब गाय का रूप धारण किया तो शास्त्र कहता है गाय तो अवध्या है, गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। गाय तो महाराज सर्वदा वंदनीय है, सर्वदा पूजनीय है। लेकिन आज वही पूजनीय गाय दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। क्यों? इसके दोषी हम सब हैं। दूध तो महाराज सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, दूध किसे किसे अच्छा लगता है? हाथ उठा के बताइए। महाराज उसके बिगड़ तो चाहे नहीं बनेगी, जीवन ही नहीं चलेगा, है ना? दूध तो बढ़िया चाहिए। महाराज डेयरी वाले को कहेंगे दूध में पानी मिला करके मत देना, पर अपने घर में एक गाय पाली नहीं जाती। लोग बड़े शान से क्या पालते हैं आजकल? कुत्ता। और द्वार पर लिख देते हैं महाराज कुत्तों से सावधान, यानी यहाँ पर कुत्ते रहते हैं, यहाँ पर आना नहीं, इंसान नहीं रहते। यहाँ पर बड़े बड़े हवेलियों में देखो महाराज लिखा रहता कुत्तों से सावधान। इंसान नहीं रहते, मनुष्य नहीं रहते, यहाँ पर तो कुत्ते रहते हैं। महाराज यदि आज गाय की दुर्दशा है, उसके कहीं ना कहीं दोषी हम सब हैं। हमको तो कुत्ता पालने में महाराज बड़ा शौक लगता है, गाय नहीं पाली जाती। आप इस शहर में भी मकान बनवाते हैं, लेकिन कहते बताओ गोबर से क्या आती है आजकल? बदबू आती है, और कुत्ते से नहीं आती है। महाराज कुत्ता आता है, उसी थाले में भोजन कर लेता है महाराज बड़े अच्छे से, मेरा टोमी मेरे साथ में खाना खाता है, तब शर्म नहीं आती, तब घृणा नहीं होती। और गौ माता की सेवा करने में महाराज घृणा होती है, घिन आती है। महाराज हमारे जीवन को धिक्कार है। हम इस सनातन वैदिक परंपरा में जी रहे हैं। गर्व से कहने लायक नहीं कि हम हिंदू हैं, कि हम सनातनी हैं। महाराज कोई अपनी माँ को छोड़ करके आओगे रोड में, चौराहे पर छोड़ के आओगे? कहते महाराज छोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है, जब वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। वृद्धाश्रम में तो छोड़ के आते कि नहीं आते? कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते। महाराज यदि एक एक व्यक्ति एक एक गाय को गोद में ले लेगा, तो आज गाय जो रोड में भटक रही तो कभी भटकेगी नहीं। कहीं गौशाला है, एक गाय को आप रोड से उठाओ, मत रखो घर में, मैं नहीं कहता। एक गाय का खर्चा तो उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? एक गाय का खर्चा उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते? जब कुत्ते का खर्चा उठा लोगे महाराज, तो कुत्ते के खर्चे से महाराज गाय का खर्चा बहुत कम है। गौशाला में गाय को जाकर छोड़ करके कहो महाराज जो महीने का खर्चा होगा 1000 रुपए 1500 आप दे सकते हो, इतने गरीब नहीं हो महाराज। कई लोग तो होते कि 2000-3000 की गोविंदाय नमो नमः कर जाते, 10-10 हजार। उससे अच्छा है तो महाराज तो कम से कम ये तो करो। और नहीं मान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो जो आज अकाल पड़ता है, जो प्रलय आता है, जो महाराज ये बादल इत्यादि पड़ते, इसका क्या, इसका रीजन यही है, इसका कारण यही है जो आज गौ माता डर डर की ठोकरे खा रही है। और महाराज इसी प्रकार से प्रलय आएगा, सब समाप्त हो जाएगा। जो कोरोना जैसी महामारी आएगी, क्यों आती है? इसीलिए आती है। कोरोना जैसी महामारी क्यों आई? इसीलिए आई। उसके हम सब दोषी हैं, जो हमने अपनी संस्कृति का परित्याग किया, अपने गौ माता को दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए कोरोना जैसी महामारी आई और सबको सबक सिखा के गई है, लेकिन फिर भी हमने सबक नहीं सीखा। महाराज कितने पैसे वाले थे, पता चला है कि महाराज कोई मुख अग्नि भी नसीब नहीं हुई है? मुख अग्नि भी नसीब नहीं हुई। क्या किस काम का धन? धन आया काम में, लेकिन काम तो आएगा क्या? जो हम कर्म करके जाएंगे वही काम में आएगा। इसलिए संकल्प लीजिएगा आज से। यदि आप यहाँ कोई गौशाला है तो आप उस रोड में गाय, ऐसे नहीं कि महाराज जर्सी गाय लाओ कि महाराज गाय के लिए बोल गए तो जर्सी गाय रख लिए। महाराज जो 10 लीटर दूध देती 2 लीटर अपने काम में, 8 लीटर बाजार में बेचे, इसके लिए नहीं। जो देसी गाय है उस गाय की सेवा करो। लोग महाराज बड़े अच्छे, बताइए आपके घर में गौग्रास निकलता है? किसके किसके यहाँ? हाथ उठा के बताइए। बस
तो ग्रास कहाँ खिलाने के लिए जाते हैं जब गाय ही नहीं घर में? घर में है गाय है? जगह है घर में। तो महाराज गाय पालेंगे, कौन कौन पालेगा? अच्छा बताइए कथा सुन के। अच्छा है, गौशाला के लिए कौन गोंद में लेगा एक गाय? नहीं ले सकते। अरे महाराज तब तो फिर हमारा कहना ही बेकार है। ठीक, हमारा तो कहना काम है, आप करें या ना करें। भैया भगवान ने समर्थ दिया है, ऐसा तो नहीं कि हम इतने समर्थ नहीं कि गाय की सेवा नहीं कर सकते, करना चाहिए।